करते हैं गाइस। गिटहब मैंने बताया नहीं है, मुझे पता है, बट स्टिल आई एम अपलोडिंग ऑल द कोड ऑन गिटहब. ओके. So whatever I'm going to teach you in machine learning, definitely I will push every kind of code on my GitHub ID, and I will share you the link in description on my YouTube video. Okay, so you guys can go over and download all the codes. Okay, so पता है क्या, मैं सोच रहा हूँ अंग्रेजी में पढ़ाऊँ लेकिन मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी है नहीं, है ना, इसलिए पढ़ाते पढ़ाते बात से पलट जाते हैं, है ना. और मेरा भाई वेदांश, हाउ आर यू? गुड सर, गुड। गुड, वेरी गुड. ऑलराइट. सो लेट्स सी, मशीन लर्निंग. हमने लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट क्या, किसके बारे में बात करी थी? सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात करी थी. ओवरऑल एक सिनेरियो की बात कर रहे थे कि मशीन लर्निंग आखिर काम कैसे करता है. तो मैंने एक बच्चे का एग्जांपल दिया था जिसको मैंने अपना चाइल्ड मान लिया था, और रेस्टोरेंट में उसे बैठा दिया था और वो फीडबैक नोट डाउन कर रहा था सबके. ठीक है. और वो फीडबैक जो था उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं था. उसके डैड उसको सुपरवाइज करते थे, यानी कि मैं सुपरवाइज उसको करता था कि भाई अगर कस्टमर ने ये बोला दैट बिरयानी वाज गुड, मतलब ये पॉजिटिव बात कह रहा है वो, है ना. तो इस तरह की बातें हम एक बच्चे को सिखा रहे हैं. बच्चा एक बिल्कुल मॉडल की तरह होता है. देखो, मशीन लर्निंग में जितने भी हम चीजें बनाने जा रहे हैं उससे हम प्रिडिक्शन कराते हैं या क्लासिफिकेशन कराते हैं. एक भविष्यवाणी कराते हैं और दूसरा कैटेगराइजेशन, अलग अलग चीजें, है ना, अलग अलग क्लास में बांट देते हैं चीजों को. तो जो मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम वो था हमारा बेसिकली कि हमारा जो डेटा है, मतलब कोई कस्टमर आके कह रहा है दैट फूड वाज गुड और बिरयानी वाज गुड. ठीक है. तो बिरयानी वाज गुड एक पॉजिटिव बात है. उसके डैड ने बोला ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है. एक बंदा कह रहा है रायता वाज वर्स्ट, ऐसा कुछ कह रहा है. तो उस केस में फिर तो बच्चे ने उसको नोट डाउन कर लिया, बट ही डिडंट नो एनीथिंग. उसके डैड ने उसको बताया कि रायता खराब है, मतलब ये एक नेगेटिव बात कस्टमर कह के गया है. तो वो भी बंदा जो है, बच्चा जो है, वो चीजों को सीख रहा है. ठीक है. और अब बातों को समझ रहा है उसके डैड के कहने पे कि ऐसा कहा जाएगा तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव. ठीक है. तो उस वो एक अगर मॉडल है, अगर बच्चा एक मॉडल है मशीन लर्निंग का, तो वो इन दोनों बातों को कैटेगराइज कर रहा है अलग अलग तरीके से. एक को पॉजिटिव मान रहा है, एक को नेगेटिव मान रहा है. क्यों? क्योंकि उसके डैड ने बताया. ठीक है. चलो एनीवेज, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत थी लास्ट टाइम वाले कॉन्सेप्ट में? तो से नहीं यस सर। नो. ओके. नाउ टुडे विल टॉक अबाउट थोड़ा सा आगे. अब थोड़ा सा आगे क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. देखो, सुपरवाइज लर्निंग जहाँ पे डैड थे और डेटा भी था. तो डेटा के बेसिस पे कि फूड वाज गुड, डैड कह रहे थे ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है. तो फूड वाज गुड ये हमारा डेटा है, और डेटा को कहते हैं एक्स. मतलब कि ये हमारा फीचर है. फीचर को एक्स कहा जाता है मशीन लर्निंग में. मैंने लास्ट टाइम बनाया था एक्स करके, एक छोटा सा बॉक्स बनाया था साइड में और बोला था एक्स. एक्स का मतलब फीचर. उसी तरह से एक टारगेट होता है. ठीक है. टारगेट मतलब पॉजिटिव बात थी कि नेगेटिव बात थी, वो टारगेट. ठीक है. तो इस तरीके से फीचर और टारगेट अगर हम मशीन लर्निंग के मॉडल को दे रहे हैं और मशीन लर्निंग उससे सीख रहा है, तो इसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं. जहां पे फीचर और वाई को टारगेट कहते हैं, फीचर और टारगेट दोनों हो तो वो सुपरवाइज लर्निंग कहलाता है. ठीक है. अब दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग. ठीक है. अनसुपरवाइज, जस्ट फॉरगिव मी फॉर माय राइटिंग, सुपरवाइज लर्निंग. ठीक है. इसमें क्या होता है भाई? अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट. मैंने एक बच्चा उठाया, फिर से मेरा ही बच्चा है. ठीक है. और उसकी आंखों पे मैंने पट्टी बांधी. ठीक है. पट्टी बांधने के बाद, सेकंड, हाँ, पट्टी बांधने के बाद मैंने उस बच्चे को बोला
कुछ वेजिटेबल्स देके, कुछ फ्रूट्स देके या कुछ वेजिटेबल्स देके। तो वेजिटेबल ले लेते हैं। तो बहुत कॉमन इंडियन वेजिटेबल्स है, जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, है ना। तो अगर मैं उसको ये दे दूं दोनों फ्रूट्स, एक एक 2 2 किलो लेके और एक ही में सब मिला के और दे दूं, बोलो कि इसको अलग अलग करो, उसके आंखों पे पट्टी बांध के, ही कैन डू दैट। ही कैन स्प्लिट दीज टू फ्रूट्स। ठीक है। कैसे? तो उस बच्चे को उसके टेक्सचर, टेक्सचर यानी कि मैं कैसा दिखता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये टेक्सचर है, ठीक है। मैं शॉर्ट हूँ, टॉल हूँ, मीडियम हूँ, मैं वेटिश कलर में हूँ, तो ये सब देख के पता लग रहा है। लेकिन अगर कोई ब्लाइंड पर्सन मुझे छू के डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो अपने हाथों से टच करके देखेगा चेहरे को कि कौन सा पोर्शन कहाँ है। तो उसके बेसिस पे वो अपने दिमाग में एक मेमोरी बनाएगा, ये इंसान ऐसा टच करने पे फील होता है। उसी तरीके से जब वो बच्चा जिसके आंखों पे मैंने पट्टी बांधी थी और उसको सारे वेजिटेबल्स दे दिए, तो उस सारे वेजिटेबल को उसने अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट कर लिया। और जब मैंने बोला भाई किस बेसिस पे किया, तो कह रहा था वो कि जो सॉरी, जो टमाटर था, वो उसका जो सरफेस था, आउटर सरफेस, वो चिकना था, ठीक है, स्मूथ था। और आलू का आउटर सरफेस रफ था। तो उसने टेक्सचर के बेसिस पे कुछ फील करके उसने दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है। उसको ये नहीं पता कि कौन सा टमाटर है कौन सा आलू है, बस उसने उसको अलग अलग कर दिया, क्या कह के कि भाई, क्योंकि उसके आंखों पर पट्टी लगी है ना, तो उसको नहीं पता है, ठीक है, कि वो क्या था। बट उसने टेक्सचर के बेसिस पे, कि उसको टच करने पे, उसको खाने पे कैसा फील हो रहा है, वो खा के भी टेस्ट कर सकता है, मतलब उसको अलग अलग कर सकता है, खा के चेक कर सकता है। तो फ्रूट जो होता है, सॉरी, टमाटर जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, वाटरी होता है। और जो आलू होता है वो ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा सा वाटरी उतना नहीं होता जितना टमाटर होता है। ठीक है। तो उसको खा के भी वो स्प्लिट कर सकता है। तो इसको कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे उसको कोई ये बताने वाला नहीं है कि तुम टमाटर को अलग करो, आलू को अलग करो। उसको बस पट्टी बांध के दे दिया गया है सारा का सारा वेजिटेबल, आलू और टमाटर, और उसने उसको अलग अलग कर लिया। एंड दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग, वेयर वी डू नॉट हैव टारगेट, जहां हमारे पास टारगेट नहीं होता। ठीक है। हम दुनिया को, इवन हम हिंदुस्तान को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास या हाई क्लास सोसाइटी। तो इन तीन के बेसिस पे हम उनको अलग अलग करें, बट पैरामीटर क्या था, माना किस बेसिस पे आपने उनको अलग अलग किया। तो यहाँ पे उनकी सैलरी हो सकती है, उनका इनकम हो सकता है। तो हमारे देश में 3 कैटेगरी कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला, एक 5,000 से, अब इससे कम सैलरी किसी को नहीं मिलती आज के समय में। 5K से लेके लेट्स से 20K तक अगर कोई बंदा कमा रहा है, दैट इज अ लोअर क्लास काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है। दूसरा, अगर कोई बंदा 20K के ऊपर, है ना, 20K के ऊपर की बात कर रहा हूं, से लेके 1 लाख तक कमा रहा है, तो दिस इज मिडिल क्लास। ये देखो, लोअर क्लास, लोअर क्लास। ठीक है। ये मिडिल क्लास। और एक होता है सर हायर क्लास। सर ये हम मंथ वाइज देखते हैं या ईयर वाइज देखते हैं वैसे? क्या? ये मंथ वाइज देखते हैं, ईयर वाइज देखते हैं? यार देखो, आई एम जस्ट टेकिंग अ फेक एग्जांपल, ओके। आप इसको मंथ वाइज समझो, सैलरी है ना, तो नहीं मंथली नहीं, बेसिस पे मिलता है ना। मैं इसको नहीं ले रहा। वैसे अगर हम लेते हैं, हाँ, अगर हम मंथली बेसिस पे टेस्ट वी आर करते हैं। टॉकिंग। मंथली बेसिस पे किसी बंदे को ईयर में 20,000 नहीं मिलता मेरे भाई। ठीक है। नहीं, वो तो मेरे को पता है। मैं इसके उसमें नहीं कह रहा, इस हाँ एग्जांपल के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा। इन हाँ। जनरल अगर हम किसी को टेस्ट कर रहे हैं तो हम वो ईयर वाइज को लेके टेस्ट करते हैं या मंथ वाइज लेके टेस्ट करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। मैं कह तो रहा हूँ ये एक क्राइटेरिया एग्जाम्पल क्राइटेरिया। है। ये बस एग्जाम्पल है समझने के लिए, दैट्स इट। इसको दिल पे मत लगाओ, ठीक है। अरे सर, आप समझे नहीं। छोड़ो सर, छोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा, तुम जो ये कह रहे हो ना ईयर वाइज मंथ वाइज, ऐसा मशीन लर्निंग में कुछ नहीं होता। इसलिए कह रहे हो इस पे जाओ ही मत, ये पैरामीटर ही मत लेके आओ, है ना, ये कह रहा हूँ। चलो। तो 1 लाख से ऊपर अगर कोई बंदा कमा रहा है, अब कितना भी कमा रहा है डोंट नो, है ना, कमा रहा है, ठीक है, तो दैट इज हाई क्लास काइंड ऑफ पर्सन, हाई क्लास। ठीक है।
तो 3 तरह की कैटेगरी हमने बना दी हिंदुस्तान में, ठीक है। तो अगर कोई बंदा बैठा हुआ है और उसको सभी का सैलरी पता है, इनकम पता है, चाहे वो कैसा भी हो, बिजनेस से आ रहा हो या कैसे भी आ रहा हो, या फिर कोई बैंक में बैठा हुआ है, उसके पास सारे एम्प्लॉय का डेटा है, लेट्स से, है ना, तो वो सबको कैटेगराइज कर सकता है एक साथ 3 पार्ट में। कैसे? भाई उसको वैल्यू बता दी गई है कि 20,000 से नीचे जो कमाएगा वो इस क्लास में है, जो 1 लाख से नीचे कमाएगा वो मिडिल क्लास में, जो 1 लाख से ऊपर कमाएगा वो हाई क्लास में। तो ये उसने माना है, ठीक है। यहाँ पे कोई बताने वाला उसको था नहीं कि इसी डेटा पे तुम स्प्लिट करना, माना गया है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये हमारा एक तरह का अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक तो हो गया सुपरवाइज लर्निंग जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ अनसुपरवाइज लर्निंग। एक और होता है जिसको री लर्निंग कहते हैं, ठीक है। आई टीच यू, अभी नहीं, बिकॉज आई एम कीप अपग्रेडिंग दैट थिंग, ओके, एंड जनरेटिव एआई भी, ठीक है। तो अभी के लिए आई एम गोइंग टू टीच यू लाइक अनसुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग, दो ही तरह की लर्निंग मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम जनरेटिव एआई और रीइंफोर्समेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इस पीसी पे जनरेटिव एआई मर जाएगा, मतलब चलेगा तो पीसी ही मर जाएगा। चलो एनीवेज, तो अब हम तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, और कुछ और भी कैटेगराइजेशन है उसको दिखाते हैं। तीसरा जो होता है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, अभी मैं तीनों का कैटेगराइजेशन तुम लोग को दिखाऊं, ठीक है। देखो, एक वही टमाटर वाला और आलू वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये मान लो कि, चलो इसको देख लो, हाँ देख लो, टोमेटो, टोमेटो को टी से दिखा रहा हूँ, ठीक है। टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, सॉरी फीचर है, ये हमारा फीचर, और फीचर को हम एक्स से दिखाते हैं, ठीक है। टारगेट जो हमारा है, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है यार, जस्ट 1 सेकेंड, ये एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा। रिव्यू वाला एग्जाम्पल लेते हैं, वो सही है। देखो, फूड गुड, छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फूड गुड, ठीक है। बैड एरिया, कुछ भी हो, उसको हो सकता है कि वहां का एरिया पसंद नहीं आया हो जहाँ रेस्टोरेंट पे उसने बैठ के खाना खाया अपनी फैमिली के साथ। हाई प्राइसेस, हाई प्राइसेस, ठीक है। ये 3 फीडबैक लेके चलते हैं, ठीक है। ये देखो, फूड गुड है ना, और गुड फूड दोनों सेम, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक। बैड एरिया, नेगेटिव फीडबैक। हाई प्राइसेस, नेगेटिव फीडबैक। तो दिस इज कॉल्ड फीचर, दिस इज कॉल्ड फीचर, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड टारगेट। And I told you day before yesterday, feature is also known as capital X, and target is known as capital Y or small y. It's totally up to you कि आप क्या मानते हैं, ठीक है। तो फूड गुड पॉजिटिव है, बैड एरिया नेगेटिव है, हाई प्राइसेस नेगेटिव। अगर ये डेटा सेट मैंने बनाया है और मशीन लर्निंग को दे रहा हूँ, और मशीन लर्निंग इन सभी को देख के कुछ सीख रहा है, तो वो सीखता है कि अगर फूड और गुड बोला जाए एक साथ तो वो पॉजिटिव होता है, बैड एरिया बोला जाए नेगेटिव होता है, हाई प्राइसेस बोला जाए नेगेटिव, ठीक है। अब इसी को कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ध्यान से देखना, इसमें थोड़ी सी बारीकी है। सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट हैज फीचर एंड टारगेट, फीचर एंड टारगेट दोनों है, ठीक है। अब फिर से एक सिनेरियो देखो, अगर मैं यहां से हटा दूं
टारगेट को, और सिर्फ दे दूं फीचर, और बोलो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को कि इससे सीखो, तो वो इससे सीखने की कोशिश करेगा और वो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तुम बोलोगे कि कैसे, ये तो फ्रूट तो है ही नहीं, वेजिटेबल तो है ही नहीं, तो मैंने बोला था ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे भी लर्निंग होती है। ठीक है, जो चैट जीपीटी पे आप क्वेश्चन पूछते हो ना, ये इसी तरह की लर्निंग है। ठीक है, बल्कि इससे बहुत एडवांस। ठीक है, तो ये जो बातें आपने कही, इसको बिना टारगेट के, इसको बिना टारगेट के, बिना किसी के सुपरविजन के कि भाई ये पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है, अगर मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम सीख जाता है इसको और प्रिडिक्शन करने लगता है आपके पूछते ही, जैसे गुड म्यूजिक, ये एक सीखने के बाद सुपरवाइज लर्निंग में, पहले सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं। गुड म्यूजिक अगर हमने एल्गोरिदम बना दिया और इसको दे दिया ये वाला अपना फीडबैक, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि दिस इज पॉजिटिव। ओके, क्योंकि उसने इसको देख रखा है, उसने इस पे सीख रखा है। ठीक है, मशीन लर्निंग के मॉडल है। अब जब ये टारगेट नहीं होगा और फिर से मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को ये चीज सीखने को देंगे, तो वो उसको दो पार्ट में बांटेगा। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जानता, दो पार्ट। तुम्हें समझना है कि वो पॉजिटिव किसको मान रहा है, नेगेटिव किसको मान रहा है। अब जब वो दो पार्ट करेगा, तो एक को जीरो मान लेगा और दूसरे को वन मान लेगा, और जब ये तुम दोगे उसको, तो वो इसको जीरो बताएगा। जीरो मतलब पॉजिटिव वो मान रहा है, तो ये हम देख के समझेंगे कि आखिर वो जीरो किसको मान रहा है, किस तरह के रिव्यूज को मान रहा है, और वन किस तरह के रिव्यूज को मान रहा है। वो अपने तरफ से डिफाइन ये करता है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्योंकि वहां पे टारगेट नहीं था, ठीक है, वो क्लासेस में बांट देता, जीरो का एक क्लास बना देगा, वन का दूसरा क्लास बना देगा, और उसमें जितने भी रिव्यूज आते रहेंगे डालता जाएगा अलग अलग क्लासेस में उनको। अब वो एक रिव्यू हो या 1 करोड़ रिव्यू हो या इन्फिनाइट रिव्यूज हो, उस तरफ बांटते जाएगा। ठीक है, तीसरा जो होता है उसको टारगेट, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में तुमने टारगेट नहीं दिया था, सिर्फ फीचर दिया था, अब दोनों ही मत दो, डेटा ही मत दो। दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, टफेस्ट लर्निंग इन एआई। ठीक है, ये जो लर्निंग है ये सबसे टफ लर्निंग है। हम मशीन को बिना डेटा के सिखाते हैं, मतलब रन टाइम में वो सीखता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सबसे पहले दिन एक एग्जाम्पल दिया था कि लेट्स से मेरा बेबी है और वो अभी कल ही पैदा हुआ। ठीक है, और उसको 1 साल तक मैंने घर में रखा, घर से बाहर नहीं निकाला, तो वो दुनिया में किसी को नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कोई व्हीकल्स नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जब उसको मैं एक दिन 1 साल के बाद जब वो बोलने लायक हो गया, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लायक हो गया, तो मैंने उससे पूछा कि नहीं, उसने मुझसे पूछा, जब मैं उसको बाहर लेके गया घुमाने पहली बार, तो उसने साइकिल देखा, बोला डैड ये क्या है। तो वो मान लो कि एक मॉडल है जिसको कुछ नहीं आता। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता, और इस केस में अब मान लो कि मैं भी उसको नहीं बता रहा, मैं उससे नाराज हूँ किसी चीज को लेके, तो वो खुद देख रहा है, देख के और चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब वो गया मार्केट में मेरे साथ, तो उसने सबसे पहले देखा एक साइकिल, और उसने साइकिल का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सेव कर लिया। ठीक है, मुझसे उसने बोला कि डैड व्हाट इज दिस। अब लेट्स से मेरा गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत होगा, फिर से हम आ जाएंगे उसी पोजीशन में। तो मैंने बोला सन दिस इज अ साइकिल। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं। तो तुम बोलोगे सर ये तो सुपरवाइज लर्निंग हो गई। मैंने बोला कि वो एनवायरनमेंट से सीख रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे तरह की लर्निंग है, यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट चलता है। मतलब अगर, कैसे समझाऊं इसको, देखो, अगर एक बच्चा है, मान लो 1 साल का हुआ, और अभी इस एग्जाम्पल को छोड़ देते, ये सुपरवाइज लर्निंग की तरफ जा रहा है। हम री की बात करें, एक बच्चा है, मैंने उसको बोला कि इसको मत छूना। ठीक है, तो वो घर में सब कुछ छोड़कर सबसे पहले वही काम करेगा, और उससे उसको दो चीज मिल सकती है, दो में से कोई एक चीज। पहला, अगर, अब लेट्स से वो फायर था जिसको मैंने बोला था मत छूओ,
ठीक है, आग था और उसने उसको छू लिया, तो उसको पेन हुआ यानी कि पनिशमेंट मिली। और उसको साथ साथ एक सीख मिली कि अगर मैं फायर के पास दोबारा गया तो मैं जल जाऊंगा। तो रन टाइम में यहाँ पे एक बच्चा यानी कि एक हमारा मॉडल चीजों को सीख रहा है, जहाँ पे डेटा था ही नहीं, वो अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है। ठीक है, और इसी तरह की लर्निंग को पावरफुल लर्निंग कहते हैं। इसी से लोग डरते हैं, री से। ठीक है, तो री में मॉडल अपने आप ही सीखने लग जाता है। ठीक है, तुम लोगों ने सीखा होगा ना कि देखा होगा ना कि बहुत सारे मीडिया में रिपोर्ट आते हैं कि मॉडल अपने आप ही सीखने लग गया। फेसबुक का भी एक वायरल हुआ था कि फेसबुक ने 4 रोबो बनाए थे, जिसमें से 2 रोबो को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया था, 2 आपस में ही अपग्रेड होने लगा था। पता नहीं फेक न्यूज है कि रियल न्यूज है, लेकिन ये जो थी री कहलाती है एक तरह की। वो अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट करके चीजों को सीख रहा था। ठीक है, तो इस तरह की लर्निंग री लर्निंग। ठीक है, एक चीज ऑल राइट। बताएंगे सर? हाँ जी सर, बोलिए। जैसे आपने एक बच्चे का एग्जांपल दिया कि हम्म बच्चा जैसे आग है, आग को देख के छूना नहीं है, हम्म। छुएगा तो जल जाएगा, या छूने पे अब क्या मैं होगा, छूने अब उसको उस वो बैकग्राउंड से मुझे हटा देना। हाँ हाँ, आगे है ना, बोलो। वो भी तो डेटा ही है। आग भी तो एक हाँ, डेटा ही है। आग राइट को देख के पता चला कि ये छूने से जलेगा, छूने से नहीं जलेगा, ये भी तो एक डेटा ही है ना। राइट। तो वो कैसे जनरेट हो रहा है? पहले आपने दिया कि रन टाइम में जनरेट हुआ, उसने एक्सपेरिमेंट करके सीखा। कैसे सीखा उसने? एक्सपेरिमेंट करके सीखा कि आपने उसको बताया था। आपने उसको ये तो नहीं बताया जल जाओगे बेटा मत छूना, आपने तो सिर्फ बोला था मत छूना। आप वहां पे थे नहीं ही वो तो नहीं। नहीं, वो तो है, डेटा ही नहीं होता है तो। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, डेटा रन टाइम में जनरेट होता है, इसीलिए तो बोला 2 चीजें मिलती हैं, 2 में से कोई एक चीज है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट। ठीक है, ये पूरी तरह से रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे काम करता है री लर्निंग। अगर कोई बंदा कोई एक्सपेरिमेंट खुद कर रहा है तो उसको 2 में से कोई एक चीज मिलेगा, या तो वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो रिवॉर्ड नहीं तो पनिशमेंट। ठीक है, करेक्ट। और वो रन टाइम में डेटा जनरेट करे। एक साइंटिस्ट जो रिसर्च करता है वो रिसर्च या तो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको रिवॉर्ड मानेगा, और अगर वो फेल हो रहा तो वो उसको पनिशमेंट मानेगा, सिंपल। तो उसने डेटा तो जनरेट किया ना रन टाइम में, करते करते एक्सपेरिमेंट, कि भाई ये काम करने से ये मुझे आउटपुट क्या कहते हैं, आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये काम अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे लेफ्ट की तरफ हम गाड़ी चलाएंगे तो हमारे एक्सीडेंट होंगे, राइट की तरफ गाड़ी चलाएंगे तो नहीं होंगे। ये रन टाइम में सीख रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम दोनों पैर से चलेंगे तो हम ज्यादा चल पाएंगे, अगर हम दोनों हाथ से चलेंगे तो कम चल पाएंगे, थक जाएंगे। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का गेम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रन टाइम में डेटा जनरेट होता है, हम प्रायर कोई डेटा नहीं देते उसको। ठीक है, चलो एक शॉर्ट वीडियो तुम लोग को दिखाऊंगा। ये देखो, फिल्म देखने का बहुत मन कर रहा है आप लोगों का। प्रेम तुम हो क्या उधर? जी सर बिल्कुल अरे आइए। सर काहे बोल रहे हो यार, तुमने तो हद ही कर दिया। नहीं नहीं, आप पढ़ा रहे हैं, सर ही कहना पड़ेगा बिल्कुल। अरे यार, तो लोग तो बेइज्जती ही कर दिए लेके। नहीं नहीं। चलो। एमआईटी के रिसर्च पेपर की मैंने बात करी थी लास्ट टाइम। एमआईटी बहुत जोर शोर से इन सब चीजों पे काम करता है। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट की तरह लेके चलते रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ने इस पे काम किया है, इसके एल्गोरिदम को बनाने में। पूरी तरह से मशीन लर्निंग मैथ्स के ऊपर चलता है गाइस। ठीक है, बिना मैथ्स के तुम इसको सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ओके। तो एक है, ओ शिट, क्या चल गया? तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाते हैं यार। नेट स्लो हो गया सर। नेट स्लो हो गया? हाँ, यूट्यूब नहीं चल रहा ना। नेट स्लो नहीं हुआ यार, मेरा पीसी स्लो हो गया है, पता नहीं क्यों।
नहीं नहीं, स्लो नहीं है, पूरा